Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will continue our 7th chapter from English literature book. The name of the chapter is Secret. As you know that half of the chapter we have discussed, so we have to start from page number 57. All of you open page number 57. So this chapter it's about secret. जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही सीक्रेट है. सीक्रेट का मतलब राज. सो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर हैं वो जो हैं एंड जो के सीक्रेट के बारे में ही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. जो एक लड़की हैं जिनका रियल नेम जोसेफाइन है, बट उनकी मदर उनको प्यार से जो बुलाती हैं. जो हैं एंड देन उनकी 3 सिस्टर्स हैं. वो सभी लोग एक साथ रहती हैं अपनी मदर के साथ. उनकी मदर का नाम रहता है मार्मी. Okay, so we have to start from page number 57. Not very, first line. Not very, you got through quickly. Yes, thank goodness. So यहाँ पे ये इंसिडेंट उस टाइम का है जब जो एक बिल्डिंग में जाती हैं, बिल्डिंग के अंदर जाती हैं, एंटर करती हैं. दैट मीन्स पहले मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि जो को लिखना बहुत अच्छा लगता था, राइट करना अच्छा लगता था, स्टोरीज़ लिखना अच्छा लगता, पढ़ना अच्छा लगता था. सो जो लव्स रीडिंग एंड राइटिंग. सो जो हैज़ रिटन 2 शॉर्ट स्टोरीज़. उन्होंने 2 स्टोरीज़ लिखी थी. सो वो चाहती थी कि वो न्यूज़पेपर मैन के पास जाएं एंड अपनी स्टोरी को उसे दे, सो दैट जो न्यूज़पेपर मैन है उसकी उनकी स्टोरीज़ को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सके. सो वो उस बिल्डिंग में जाती हैं जो न्यूज़पेपर मैन की बिल्डिंग रहती है. बट जब वो उस बिल्डिंग में एंटर करती हैं, सो जो फर्स्ट शॉप रहती है वो एक डेंटिस्ट की रहती है. एंड ये सारी जब वो एक्टिविटी करती रहती है, उस बिल्डिंग में जाती रहती, सो उनको वहाँ पे एक स्ट्रीट पे खड़ा हुआ, रोड पे लॉरी खड़ा होकर देखता रहता है ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हुए. देन लॉरी को ऐसा लगता है कि जो डेंटिस्ट की शॉप पे गई हैं, मे बी शायद उनके टीथ में कुछ प्रॉब्लम है, सो वो डेंटिस्ट के पास गई हैं. बट इन रियल जो डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी, वो न्यूज़पेपर मैन के ऑफिस में गई थी. ओके, एंड लॉरी वॉज जोस बेस्ट फ्रेंड. लॉरी जो का बेस्ट फ्रेंड रहता है. नाउ देन जब लॉरी जब वो बाहर निकलती हैं, उस बिल्डिंग के बाहर निकलती हैं, देन लॉरी उनको फॉलो करता है, उनका पीछा करता है जो का. एंड देन वो उनसे पूछता है, डिड यू हैव अ बैड टाइम. क्या अभी आपके साथ बहुत बैड टाइम हुआ होगा, बहुत आपका जो समय है वो थोड़ा ख़राब चल रहा होगा क्योंकि अभी आपने ट्रीटमेंट कराया है अपनी टीथ में. सो ऑब्वियस है कि आपको बहुत बैड लग रहा होगा, अभी बहुत ख़राब लग रहा होगा. देन जो सेड नॉट वेरी, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं. यू गॉट थ्रू क्विकली. देन लॉरी अपने फ्रेंड से कहता है जो से कि आप डेंटिस्ट के ऑफिस से तो बहुत जल्दी आ गए. येस थैंक गुडनेस. देन यहाँ पे जो बोलती हैं लॉरी से, येस थैंक गॉड कि मैं बहुत जल्दी वहाँ से आ गई. ओके, दैट मीन्स अभी यहाँ पे जो अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर रही कि नो मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी, मैं न्यूज़पेपर मैन के पास गई थी. नाउ लॉरी इज़ आस्किंग टू जो दैट हाउ मेनी डिड यू हैव आउट. दैट मीन्स आपके टीथ में प्रॉब्लम था, आपने कितने अपने टीथ को निकलवाया. हाउ मेनी डिड यू हैव आउट, कितने आपने टीथ बाहर निकालवाए. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. जो लुक एट हर फ्रेंड. जो फिर अपनी फ्रेंड की तरफ देखती हैं. लॉरी एज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम देन बिगेन टू लाफ एज इफ माइटली अम्यूज एट समथिंग. एंड जो जैसे ही उनके फ्रेंड पूछते हैं कि आपने अभी कितने अपने टीथ निकलवाए, देन जो अपने फ्रेंड के तरफ देखती एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग. वो हंसने लगती हैं बिकॉज उनके फ्रेंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी. सो ये सारी चीज़ें सोच के, उनकी बातें सुन के जो स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगती हैं. माइटली का मतलब है व्हेन यू लाफ एट विथ अ फुल फोर्स, लॉट ऑफ फोर्स. जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स करके अपने आप को बहुत हंसते हो, बहुत लाउडली हंसते हो. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. देयर आर 2 विच आई वॉन्ट टू हैव आउट. दैट मीन्स यहाँ पे जो कहती हैं अपने फ्रेंड से कि या आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम इन माई 2 टीथ. मेरी 2 टीथ में प्रॉब्लम थी. बट आई मस्ट वेट अ वीक. बट उसके लिए मुझे एक वीक वेट करना होगा बिकॉज डेंटिस्ट ने कहा है कि दैट यू हैव टू वेट फॉर 1 वीक, कि आपको 1 वीक के लिए वेट करना होगा एंड देन हम आपके टीथ में ट्रीटमेंट करेंगे. सो ये सारे रिप्लाई जो करती हैं लॉरी से. दैट मीन्स स्टिल
आप देख सकते हो कि स्टिल अभी जो हाइड कर रही है अपना सीक्रेट जो लॉरी से। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, वाई आर यू लाफिंग एट। लॉरी पूछता है जो से कि आप क्यों हंस रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे जो अपना झूठ बोल रही हैं कि वो डेंटिस्ट के पास गए थे, उनके 2 टीथ में कुछ प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे जो हंसती रहती हैं। सो यहाँ पे लॉरी उनसे पूछ रहा है, वॉट आर यू लाफिंग एट, आप किस बात पे इतना हंस रहे हो। यू आर अप टू सम मिसचीव्स, आपने ज़रूर कुछ मिसचीव किया है, ज़रूर कुछ बदमाशियाँ की हैं, सेट लॉरी। एंड ये चीज़ें लॉरी कहते हैं अपने फ्रेंड से। एंड लॉरी वॉज कन्फ्यूज, लुकिंग कन्फ्यूज, दैट मीन्स यहाँ पे लॉरी फुल कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जो क्यों हंस रही हैं। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, लॉरी केप्ट हर टिल जो शेयर्ड हर सीक्रेट विथ हिम। दैट मीन लॉरी बार बार जो से पूछता रहता है कि क्या मैटर है, यू शुड टेल मी द मैटर, क्यों आप इतना हंस रहे हो। एंड देन फाइनली जो अपना सीक्रेट शेयर करती हैं लॉरी से। एंड देन शी सेड, वेल I have left 2 stories with a newspaper man and he is to give his answer next week. Whispered Joe. Whispered means when you talk softly. जब आप बहुत धीरे धीरे बात करते हो, फुसफुसाते हो, so that is the meaning of whispered. So यहाँ पे जो बताती हैं लॉरी से कि yes, ये मेरा सीक्रेट है कि मैंने अपने 2 स्टोरीज़ न्यूज़पेपर मैन के पास दिया है पब्लिश कराने के लिए। एंड उसने कहा है कि मैं आपको जो मीन्स आपका जो स्टोरी है वो पब्लिश कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक में आंसर दे दूंगा। नाउ आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स, ये सारे वर्ड सुनते ही लॉरी ही सेड, हुर्रा फॉर मिस मार्च, येल्ड लॉरी। दैट मीन्स यहाँ पे हुर्रा, हुर्रा मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, जब आप हैप्पी फील करते हो, देन आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो। जैसे आप कभी बोलते हैं वाओ, ओ माई गॉड। सो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन ये वर्ड्स आप यूज़ करते हो। हुर्रा फॉर मिस मार्च, देन लॉरी कहता है, हुर्रा आई एम सो हैप्पी फॉर यू मिस मार्च। मार्च उनका टाइटल है जो का। यल्ड लॉरी, यल्ड मीन्स लॉरी वॉज शाउटिंग, ही शाउट इन अ लाउड। लॉरी बहुत तेज़ी से चिल्लाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, हुर्रा फॉर मिस मार्च। फॉर अ वीक और 2 आफ्टर दैट जो बिहेव सो स्ट्रेंजली दैट हर सिस्टर्स वर क्वाइट कन्फ्यूज। दैट मीन्स वो अपनी स्टोरीज़ को देख के आ गई थी। एंड देन उसके 1 वीक के बाद, फॉर अ वीक दैट मीन्स अबाउट अ वीक, 1 हफ्ते तक या फिर 2 हफ्ते तक, अबाउट दैट न्यूज़पेपर को वो स्टोरी देने के बाद जो उसका ये इंसिडेंट है कि उन्होंने पहले अपनी स्टोरीज़ दे दी पब्लिश कराने के बाद। एंड देन यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको जो का बिहेवियर दिखाई देगा कि जो वॉज बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत अजीब तरीके से ही अपने घर में बिहेव कर रही हैं। एंड हर सिस्टर्स वर क्वाइट कन्फ्यूज, एंड उनकी जो बहनें हैं घर में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि जो इस तरीके से घर में क्यों बिहेव कर रही है, क्यों स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हैं। सो हर सिस्टर्स वर कन्फ्यूज, उनकी जो बहनें होती हैं, उनकी जो सबसे बड़ी बहन रहती है उनका नाम रहता है मैक, एंड देन एमी एंड बेथ। बड़ी सिस्टर का नाम, एल्डेस्ट सिस्टर का नाम है मैक, एंड देन एमी एंड बेथ। सो वो उनकी जो सिस्टर्स हैं वो सभी लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि ऑब्वियस उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, इतने टाइम से जो अपनी स्टोरीज़ लिख रही हैं। देन वो बहुत नर्वस फील, वो हमेशा टेंशन में ही रहती थी कि वेदर न्यूज़पेपर मैन को मेरी स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं, वो उसे पब्लिश कराएगा कि नहीं न्यूज़पेपर में। सो हियर जो वॉज बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। एंड उनकी पूरी फैमिली बहुत कंफ्यूज है कि मैटर क्या है, वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हैं। नाउ शी rushed to the door when the postman rang and seems to live in a constant tension. And उनकी फैमिली नोटिस करती है कि जैसे ही घर में कोई बेल रिंग होती है, घर में कोई आता है, देन लॉरी जो तुरंत अपने घर के पास चली जाती हैं, डोर के पास चली जाती हैं, जो मेन गेट है उसके पास चली जाती हैं। एंड जैसे ही कोई घर में पोस्टमैन आता है, देन तब भी वो सबसे पहले भाग के जाती हैं। क्यों? बिकॉज वो वेट करती रहती हैं, हर टाइम हर दिन वेट करती हैं कि कब न्यूज़पेपर मैन अपना आंसर देगा कि उसे मेरी स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं, वो पब्लिश कराएगा कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें वो हमेशा सोचती रहती हैं, इसलिए वो कांस्टेंट टेंशन में रहती हैं।
कॉन्स्टेंट टेंशन मीन्स हर टाइम आप टेंशन में जब रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे सोचिए, जब आपके एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, देन आपकी रिज़ल्ट जिस दिन आने वाला रहता है, सो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हो, पूरे टाइम आप घर में इधर उधर घूमते रहते हो, कांस्टेंट टेंशन में आप रहते हैं जब तक आप अपनी रिज़ल्ट नहीं देख लेते हो। सो सिमिलरली यहाँ पे जो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि उनकी जो स्टोरी है वो पब्लिश होगी कि नहीं, वो हमेशा ऐसे टेंशन में ही रहेंगी। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, लॉरी एंड शी वर ऑलवेज मेकिंग साइंस टू वन अनदर till the girl declared that they had both lost their senses. And then what happened? Lori जो का बेस्ट फ्रेंड रहता है, लॉरी एंड शी मीन्स जो, लॉरी एंड जो दे आर ऑलवेज मेकिंग साइंस, वो हमेशा दोनों एक दूसरे से साइन के थ्रू बात करते हैं, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। क्यों? बिकॉज उनके घर में, जो के घर में किसी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो ने स्टोरी लिखी है एंड उसने वो स्टोरी दी है पब्लिश कराने के लिए। सो ये जो का सीक्रेट रहता है कि उनकी फैमिली को, उनके सिस्टर्स को ये सारी चीज़ें नहीं पता है, जस्ट पता है किसे, तो वो है सिर्फ लॉरी। सो ऑब्वियस है वो उनसे इशारों में बात करती हैं ताकि उनकी फैमिली ना समझ सके उनका सीक्रेट क्या, उन्हें बिल्कुल आइडिया ना लगे। सो वो दोनों साइन लैंग्वेज से बात करते हैं एंड देन जब जो कि फैमिली ये सारी चीज़ें देखती हैं, देन उनको लगता है कि ये दोनों मैड हो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट देयर सेंसेस। ये लोग बोल के नहीं बात कर रहे हैं, ये जस्ट दोनों पागल हो चुके हैं, जस्ट इशारों में बात कर रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन ऑन पेज नंबर 58, फर्स्ट लाइन, ऑन द सेकेंड सैटरडे मैक, दैट मीन्स सेकेंड सैटरडे, एक दिन सेकेंड सैटरडे को क्या होता है, ऑन द सेकेंड सैटरडे मैक एज शी स्टार्ट स्विंग एट हर विंडो, दैट मीन्स एक सैटरडे को क्या होता है, जो मैक मीन्स जो एल्डर सिस्टर रहती हैं, जो सबसे बड़ी सिस्टर रहती हैं, जो कि वो विंडो के पास बैठ के स्विंग करती रहती है, मीन्स कुछ कपड़े सिलती रहती हैं, वो शॉक, वहाँ पे बैठ के वो विंडो के पास बैठ के कुछ कपड़े सिलती हैं एंड देन वो कुछ चीज़ें ऐसी देखती हैं विंडो के बाहर, सो वो शॉक हो जाती हैं। वॉज शॉक बाय द साइन ऑफ लॉरी चेजिंग जो ऑल ओवर द गार्डन एंड फाइनली कैप्चरिंग हर नियर द ट्री। एंड देन वो देखती हैं विंडो के बाहर कि जो लॉरी है वो जो का पीछा करता रहता है। फाइनली वो दोनों एक गार्डन में, एक मीन्स लॉरी उनका पीछा कर रहा है एंड जो भाग रही हैं गार्डन में, एंड जो लॉरी है वो उनका पीछा कर रहा है, उनको चेस कर रहा है एंड फाइनली लॉरी जो को पकड़ लेता है नियर द ट्री के पास उन्हें पकड़ लेता है। सो ये सारी चीज़ें वो देख रही है मैक बैठ के अपने विंडो से। सो हियर मैक वॉज सिटिंग एट हर विंडो, जो उनकी बड़ी बहन रहती है जो कि वो विंडो के पास बैठी हैं। शी वॉज शॉक, वो शॉक हो जाती है ये देखते हुए कि लॉरी कोई साइन कर रहा है, कोई इशारों से कोई बात कर रहा है, इशारे कर रहा है एंड देन लॉरी जो का पीछा करता है, उनके पीछे भागता है एंड फाइनली वो जो को पकड़ लेता है नियर ट्री के पास। What shall we do with that girl? She never will behave like a young lady. Signed Meg. And then ये सारी चीज़ें मैक जब देखती हैं देन वो कहती हैं What shall we do with that girl? कि मैं जो का क्या करूं, इस लड़की की, जैसे आपकी मदर आप लोग को कभी कहते हैं कि मैं आपका क्या करूं, इस लड़की का मैं क्या करूं। सो सिमिलरली यहाँ पे मैक जो को बोलती हैं कि What shall we do with that girl? मैं इस लड़की से क्या करूं। She will never behave like a young lady. वो कभी भी एक यंग लेडी की तरह बिहेव नहीं करें, हमेशा बच्चों वाली एक्टिविटी करेगी, कब उसे लगेगा कि वो बड़ी हो चुकी है। साइन मैग, ये सारी चीज़ें मैग कहती हैं। एज शी वॉच द रेस विथ अ डिसअप्रूविंग लुक, एंड देन वो विंडो के बाहर देखती हैं उनका रेस जो चल रहा है, जहाँ लॉरी भाग रहा है, जो को पकड़ रहा है, देन वो सारी चीज़ें फिर से विंडो के पास देखती हैं विथ अ डिसअप्रूविंग लुक। डिसअप्रूविंग मीन्स जब आप सोचते हो आपके माइंड में कुछ ख़राब चीज़ें चल रही हैं, डिसअप्रूविंग लुक आप देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आप देख रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगी, बट फिर भी आप देख रहे हो एक डिसअप्रूवल वे में। आई होप शी वोंट, शी इज़ सो फनी एंड डियर एज शी इज़, सेड बेथ।
एंड देन उनकी जो नेक्स्ट सिस्टर रहती है बेथ, वो कहती हैं आई होप शी वोंट। दैट मीन्स यहाँ पे उनकी बहन कहती है यस आपने सही कहा, मुझे नहीं लगता है कि जो कभी एक यंग लेडी की तरह बिहेव करेंगी। शी इज़ सो फनी, वो कितनी मजाक वाली है, कितनी फ़नी है। एंड डियर एज शी इज़, एंड शी इज़ वेरी डियर, एंड वो हम लोग की बहुत प्यारी बहन है। सेड बेथ who had never betrayed that she was little hurt about Joe having secret with anyone but her। एंड यहाँ पे बेथ बोलती हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि जो कोई सीक्रेट है वो हमसे शेयर नहीं कर रही है। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, इट इज़ वेरी ट्राइंग बट वी नेवर कैन मेक हर अंडरस्टैंड, एडेड एमी who sat making some new frills for herself। एंड देन उनकी जो नेक्स्ट बहन रहती है एमी, वो कहती हैं इट्स वेरी ट्राइंग, इट्स वेरी हार्ड, इट्स बहुत ये डिफ़िकल्ट है कि हम जो को बोले कि वो अच्छे से बिहेव करे, बट वी कैन नेवर कैन मेक हर अंडरस्टैंड, हम लोग कभी भी उसे अंडरस्टैंड नहीं करा पाएंगे, हम लोग कभी भी उसको समझा नहीं पाएंगे बिकॉज वो हमारी बात सुनती ही नहीं है। सेड एमी, एमी बोलती है अपनी बहनों से। एंड एमी हु सैट मेकिंग सम न्यू फ्रिल्स फॉर हरसेल्फ, एंड एमी वहाँ पे बैठी रहती हैं एंड वो कुछ फ्रिल्स बनाती हैं। फ्रिल्स का मतलब होता है जब आप किसी कपड़े पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें बनाते हो। ओके, आपके पास क्लोथ हैं एंड क्लोथ्स पे आप जब डेकोरेशंस करते हैं दैट इज़ फ्रिल। सो यहाँ पे जो एमी है वो भी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें बना रही है क्लोथ पे, एंड वो ये कहती है इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड है कि हम उन्हें समझा पाएँ, हम जो को समझा पाएँ। इन अ मिनट जो बाउंसेड इन, लेड हरसेल्फ ऑन द सोफ़ा एंड प्रिटेंडेड टू रीड। एंड देन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो घर में आती हैं एंड देन वो तुरंत सोफ़े पर बैठती हैं। लेड हरसेल्फ ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़े पर बैठती हैं एंड प्रिटेंडेड टू रीड, एंड वो ऐसा दिखाती हैं कि वो न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रही हैं। Okay, so now students, we will end this class till here. Your homework for today is to read this chapter, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below the video. Thank you students, have a nice day.